इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विवाह होता है परमार्थ करने के लिए। विवाह संस्कार को कुछ महापुरुषों ने 15वां संस्कार कहा है, व्यास भगवान ने 14वां कहा है। 16 संस्कार हैं, विवाह उसमें एक अद्भुत संस्कार है। विवाह में स्त्री पुरुष, पुरुष और प्रकृति एक साथ मिलकर परमार्थ यात्रा प्रारंभ करते हैं। बिना विवाह के आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते, यज्ञ संभव नहीं है। और सब सत्कर्म करिए। ब्रह्मचारी जी भी बिना गुरु आज्ञा के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। इसलिए आपने सुना होगा कि यज्ञ में बैठते समय अर्धांगिनी बैठती है, न हो तो सुपारी और धागा लोग बांध लेते हैं, बाहर तीर्थ में हो तो। चाहे मान कर बैठाइए चाहे समझ कर बैठाइए, अर्धांगिनी को बैठना ही पड़ेगा। हाँ, पत्नी को आहुति करने का अधिकार नहीं है वैदिक परंपरा में। आजकल तो सबे झोंके दे रहे हैं, स्वाहा। हाँ, चाहे जैसे हो सब स्वाहा। वैदिक व्यवहार में, वैदिक परंपरा में अर्धांगिनी उपस्थित रहे बगल में और पति आहुति दे तो दोनों को परमार्थ सिद्ध होता है। भगवान शिव गृहस्थ में प्रवेश किए, कैसे? भगवान की आज्ञा से। जाओ ये विवाह हो शैलजहि मांगे दे। भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। और हिमांचल में जो जो हुआ भगवान की आज्ञा से आया हूं, इसलिए शिव जी ने उसका विचार ही नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। जो हुआ सो हुआ। याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं। ऋषिदेव शिव बाबा जब कैलाश पधारे, कुछ काल गए, कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति हुए, तारकासुर का वध हुआ। तदोपरांत भगवान शिव अपना आसन उठाए और अपने कथा वृक्ष के नीचे ले जाकर पधर आए। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सबका। आज एक बार तेहतर प्रभु गय, तरु बिलोकी उर हरि सुख भय। निज घर राशि नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज स्वभाव जन्म से होता है। जो स्वभाव जन्म से बन जाए उसको सहज स्वभाव कहते हैं। वो जीवन में कभी बदलता नहीं है। चाहे लाख उपाय करिए, जिसका जो सहज स्वभाव होगा वो बदलेगा ही नहीं, वैसा ही रहेगा। कई लोग कहते हैं महाराज आप समझाओ, अब तुम थक गए, महाराज शुरू होगा ही नहीं, जो है यही रहेगा। बाबा का सहज स्वभाव है क्या? भजन करने का। और शिव जी सहजता है, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। मान देखा पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। कई
शंभो परी मातो भवानी जय शंभो परी मातो भवानी जानी प्रिया आदरुवत की ना जानी प्रिया आदरुवत की ना बाम भाग आसन हर जीना बाम भाग आसन हर जीना बाम भाग आसन हर जीना बाम भाग आसन हर जीना। माँ पहुंची, शिव बाबा बड़े गदगद भये, वामांग में आसन दिए, बैठी, शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित आई। क्या कथा? क्या कथा? देखो चौपाई। सन्मुख शंकर, क्या बात। पिछली बार जब गई थी तो बाबा ने सन्मुख आसन दिया था, एक कथा चित्त में आ गई, और इस बार वाम भाग आसन हर दीना। आपको जिससे प्रेम होता है उसको आप बुला कहते हैं यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, और जिससे प्रेम नहीं होता है उसको बगल में बैठ जाए, अरे थोड़ा ऊपर बैठो, को छाती पर चढ़ जाओगे, ऊपर बैठो। माँ को भगवान से बहुत प्रेम है ही, बाबा को भी माँ से अनन्य प्रेम है। पास जब बैठाते हैं तो प्रेम का दर्शन होता है। आओ आओ आओ, बुला के बैठा लेते हैं। भगवान का स्वभाव, अनुज सहित मिल ढिग बैठा रही। ढिग माने बगल में, किसको? विभीषण जी को भगवान ने बगल में बैठा लिया। लक्ष्मण जी को जब धनुष भंग के समय लक्ष्मण जी को आवेश हुआ था, भगवान ने सयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रहे। यहाँ इधर आओ, इधर इधर नहीं, इधर आओ भाई, बगल में बैठा हो। काहे? बहुते गरजे हो आप, आनंदे तो आ गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी भाव बनता है, छोटा बच्चा भी कोई श्रेष्ठ कार्य कर दे उसकी प्रशंसा करना चाहिए। माँ आई, बाबा को बहुत अच्छा लगा, बड़ा हर्ष हुआ, इसलिए बाम आसन हर दीना। बाबा के समीप मेरी माँ प्रसन्न भाव से बैठी, बहुत गदगद है। माँ ने कुछ एक प्रश्न किए भगवान शिव से, कोई 9 कहते हैं, कोई 14 कहते हैं, कोई 6 कहते हैं, कोई जो जिसको भाव। माँ ने राम जी के बारे में प्रश्न किए। क्या प्रश्न? भगवान निर्गुण से सगुण क्यों हुए? जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला बताइए, विवाह कैसे हुआ सुनाइए, वनवास क्यों हुआ सुनाइए, वन में क्या क्या लीला किया प्रभु ने सुनाइए। मुंह सूखने लगा। रावण को क्यों मारा, वापस आए, राजलीला क्या क्या हुई, सब बताइए प्रभु। जो मैंने पूछा है वो भी, और जो छूट गया हो वो भी। राम जी में और कोई रहस्य है, सब बखानिए। भगवान शिव ने माँ के सहज प्रश्नों को सुना, गदगद हो गए शिव। हर ही राम
चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाय। अब मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। दो दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं। भगवान शिव 48 मिनट तक ध्यान मग्न रहे, फिर मन को बाहर किया। मन को अंतस्थ करके कथा नहीं बोली जा सकती, मन को खींच के बाहर करना पड़ता है। बाह्य जगत में आकर के भगवत कथा का स्मरण और दर्शन पूर्वक कथा को गाया जाता है। बाबा ने किया पुण्य मन बाहिर कीन। और कथा शुरू करते ही भगवान शिव ने कहा, देवी जिसको जाने बिना ये जगत सत्य जान पड़ता है, झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने। कैसे? जैसे रस्सी बिना प्रकाश के जिस प्रकार रस्सी में सर्प का भास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिसको जाने बिना जगत सत्य जान पड़ता है। काना उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। जिसको राम जी का स्वभाव बोध हो गया, वो केवल भगवान का भजन करेगा, जगत का काम नहीं करेगा। और जिसको भगवान का भाव बोध नहीं है, वो केवल संसार के कर्कश कूड़ा इकट्ठा करने में रमण करता है। वे परिवार तो पूरा जान गया है सत्य क्या है और असत्य क्या है। जिसको जान लेने पर यह असत्य मिथ्या जगत गायब हो जाता है, उन प्रभु को प्रणाम करता हूं। बाबा ने मंगलाचरण किया। बंदम सोई रामो, सब सिद्धि सोला, जपत जी सुनामो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरसरत अजिर बिहारी। करी प्रणाम मैत्री पुरारी, हर्षि सुधासन विराचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं तो उपकारी। पूछे रघुपति, पूछे रघुपति, कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य 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 हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। क्या धन्य हैं? ये धन्य है आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समय। तो गंगा जी कहाँ हैं? शीशगंग अर्धांग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। बाबा साम बगल में माता जी बैठी हैं और बाबा क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं पहुँचो रघुपति गधा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। कैसा अद्भुत समन्वय है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।